हवाले छोड़ दिया जाता है। और बच्चे जब उनको देखते हैं जिनमें कॉरपोरेट जगत के झगड़े हैं, षड्यंत्र हैं, घर की हिंसा है, घरेलू झगड़े हैं, ये सब बच्चे देख रहे हैं। कुछ अश्लील चीज़ें देखते हुए भी वो छोटे छोटे बच्चे पाए जाते हैं। अब आप सोचिए जब वो बड़े होंगे तो उनकी मानसिकता कैसी विकृत और कुंठाओं से भरी होगी। सोचकर भी मन दहल उठता है, भय से कांप उठता है। दादी और नानी की वो कहानियाँ जो हमारे लिए हमसफ़र होती थी पूरे जीवन भर की, आज वो आधुनिकता के कुहासे में कहीं खो गई हैं। कभी मुंशी प्रेमचंद जी जैसे प्रतिष्ठित लेखकों की कलम बच्चों के मन को झांकती और टटोलती हुई कहानियाँ लिखती थी। वो ऐसे ऐसे चरित्रों का गठन कर देते थे, ऐसे ऐसे चरित्रों को गढ़ देते थे कि बच्चे तो क्या, बड़ों के मन को भी वो चरित्र छू जाया करते थे, क्योंकि वो चरित्र सत्यता के, यथार्थ के बड़े समीप होते थे और बच्चे स्वयं अपने आप को उन चरित्रों में महसूस करने लग जाते थे और फलस्वरूप बड़ी सुंदर एक संवेदनाओं की निर्झरनी उनके जीवन में प्रवाहित होने लग जाती थी। आज के बच्चों में भी संवेदनाएं हैं पर उनके मूल्य बिखरे हुए हैं, उनको समेटने की आवश्यकता है। हमें याद है मुंशी प्रेमचंद जी की एक कहानी ईदगाह, जिसमें हामिद नामक एक छोटा सा लड़का था जो अपनी दादी के साथ रहता है और उनके माता पिता, उनका देहांत हो चुका है। अकेली दादी के साथ वो रहता है और मेले में घूमने की जिद करता है तो दादी उसको 3 पैसे दे देती है, क्योंकि बहुत गरीब है, अधिक नहीं दे सकती। और हामिद वो छोटा बच्चा उन 3 पैसों को लेकर मेला घूमने निकल जाता है। जैसे ही वो मेले में जाता है तो वहाँ देखता है बच्चे झूले ले रहे हैं, बच्चे मिठाइयाँ खाते हैं, कोई खिलौने खरीद रहे हैं। हामिद ने मुट्ठी में 3 पैसे थाम रखे हैं, इनमें से वो कुछ नहीं लेता। वो आगे बढ़ता जाता है और तभी एक दुकान आती है। उस दुकान पर वो लोहे का चिमटा देखता है और उस दुकानदार से कहता है, ये लोहे का चिमटा कितने का है? वो कहता है 5 पैसे का। तो हामिद बोलता है 3 पैसे में दे दोगे क्या? तो उसको उस पर दया आ गई। वो कहता है ले जा, 3 पैसे में ले जा। वो 3 पैसे दुकानदार को देता है और लोहे का चिमटा घर ले आता है और आकर प्रसन्नता से दादी की गोद में बैठ जाता है। दादी माँ देखो, मैं तुम्हारे लिए ये लोहे का चिमटा लेकर आया हूँ। दादी को क्रोध आ गया, कहने लगी इतनी मुश्किल से 3 पैसे इकट्ठे किए थे, तुझे दिए थे कि तू घूम आए, बच्चों के साथ मिठाई खा ले, झूले ले ले, लेकिन तू ये चिमटा लेकर आ गया। हामिद ने कहा दादी मेरा मन भी कर रहा था मैं मिठाई खाऊं, झूले लूं, खिलौने खरीद लूं, लेकिन दादी मुझे याद है जब तुम मेरे लिए रोटी बनाती हो ना, तब तुम्हारी अंगुलियां रोटी बनाते हुए जल जाती हैं दादी माँ, इसलिए मैं लोहे का चिमटा लाया हूँ, अब तुम्हारी अंगुलियां कभी नहीं जलेंगी। दादी को अपने पोते पर प्रेम आ गया और अपने सीने से दादी माँ ने लगा लिया। और मुंशी प्रेमचंद जी की इस कहानी ने बच्चों के मन में बड़ी सहजता से अपनी दादी और बड़ों के लिए आदर और संवेदना